मेंटल है क्या? लगता तो ऐसा ही है कि ये पूरी की पूरी मेंटल हो चुकी है, पागल हो चुकी है। ऊपर वाला फ्लोर जो है वो खाली हो चुका है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? समझ ही गए होंगे आप कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, नई नवेली बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की ऐसी मेंटल बातें कर रही है जिसका चारों तरफ मजाक बन रहा है। अरे कम से कम अपनी सांसदी का तो लिहाज कर लीजिए मोहतरमा, जो आप क्या बोल रही हैं। पहले तो आपने इतने सारे उल जुलूल बातें बोली कि चलिए उसको भी इस देश की जनता ने सुनकर इस वाले कान से निकाल दिया, क्योंकि एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना ही इस देश की जनता अच्छे से समझती है जो फालतू बातें बोलते हैं। और फालतू बातों का तो एक पूरा का पूरा पिटारा है हमारी कंगना जी। अब देखिए, कंगना बार बार फटकार खा रही हैं, डांट खा रही हैं, लेकिन ढीठ की तरह अड़ी पड़ी हैं। पहले तो उन्होंने किसानों को लेकर जो अमर्यादित भाषा और विवादित बयान दिया है उसको तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन अब इस देश के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में, उनके नाम के बारे में किस तरीके की बातें कर रही हैं मैडम। मोहतरमा, थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। नहीं नॉलेज है तो कम से कम पढ़ लिख लीजिए। बस आकर पटर 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 करने से सब सही नहीं हो जाता है। इतना पटर पटर कर रही हैं, कम से कम थोड़ा किताबों में भी देख लेती। किताबों में ना सही तो गूगल पर निकाल कर चेक कर लेती कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है। अब तक तो हम उनकी उल जुलूल बातों को बर्दाश्त कर ही रहे थे, लेकिन अब तो कंगना रनौत ने हद कर दिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या नाम लिया है, वो नाम मैं आपको बताऊंगी ना तो आप भी बोलेंगे कि ये सचमुच में मेंटल ही है। इनको जल्द से जल्द इलाज करवाया जाना चाहिए, क्योंकि उल जुलूल बातों का जो एक बक्सा लेकर ये चलती है, बक्सा भी नहीं दोस्तों, संदूक लेकर चलती हैं। इनके पास बहुत बड़ा वाला संदूक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फालतू बकवास बातें होती हैं, और उस बकवास को वो आकर मीडिया में देते हुए नज़र आती हैं। अरे इतना मीडिया वालों क्यों हाइप दे रहे हो? दोस्तों, आप सभी को पता है कि कंगना रनौत ने इससे पहले भी एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि आज़ादी तो हमें भीख में मिली है। 2014 के बाद ही उनको असली आज़ादी मिली। और जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आज़ादी 2014 में आपको कैसे मिली है, तो पता है मेंटल रानी ने क्या कहा? मेंटल रानी ने आम, इमली, चटनी, पापड़ सब मिक्स करके, पता नहीं रायता भी नहीं, कोई झोल बना दिया। और झोल बनाते बनाते उन्होंने कहा कि उनको वाकई 2014 के बाद आज़ादी मिली है। सोच रहे हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय वो उस पर और थेसिस लिखे जा रही हैं। और सबसे मज़े की बात क्या है, कैसे आज़ादी मिली है, जानना चाहेंगे आप? चलिए बताते हैं कैसे आज़ादी मिली है। दरअसल न्यूज़ 24 का एक इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में कंगना रनौत से मानव गुप्ता ने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि आपको 2014 में आज़ादी कैसे मिली और देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस कैसे हो गए? तो कंगना रनौत कह रही थी कि पहले जब वो आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तब उनको बहुत काम मिले थे, बहुत सारी फिल्में की थी उन्होंने, गैंगस्टर किया था, फैशन किया था, बहुत सारे नाम फिल्मों की ले रही थी। उसके बाद अचानक से उनको काम मिलना बंद हो गया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 7-8 साल तक उनको काम ही नहीं मिला। फिर वो जैसे तैसे करके विदेश पहुंची, अमेरिका पहुंची। अमेरिका में एक घर ख़रीदा उन्होंने और फिर वहाँ पर उन्होंने फिल्म डायरेक्शन करना शुरू कर दिया। हॉलीवुड में उन्होंने दस्तक दे दिया। फिर क्या हुआ, अचानक से एक नई प्रोडक्शन कंपनी आई और कंगना से कांटेक्ट किया, और वो मूवी था क्वीन मूवी को लेकर कंगना के पास वो आई। और कंगना ने भी सोचा कि चलो भैया अच्छी है, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो काम वाम चल जाएगा, इसलिए कंगना वापस बॉलीवुड में आ गई। और वो वक्त था 2014 का जब इनको क्वीन मूवी मिली है। समझ रहे हैं दोस्तों, कितना स्ट्रगल कर लिया है कंगना रनौत ने। वैसे कंगना जी, आपको पता नहीं होगा कि स्ट्रगलिंग क्या होती है। ज़रा उन गरीब किसान मजदूरों के परिवारों को जाकर देखिए कि उनके घर के लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे किसान खेती करते हैं, कैसे मजदूर मजदूरी करते हैं, कैसे मैला ढोने वाले मैला ढोते हैं।
इसको कहते हैं स्ट्रगल। आपको काम नहीं मिला तो आपने देश छोड़ दिया, अमेरिका चली गई। यहाँ तो गरीब जो लोग हैं उनको काम नहीं मिलता है तो वो इसी देश में पड़े रहते हैं, इसी देश में ढूंढते रहते हैं काम, कहाँ मिले उनको काम जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। आपकी तरह नहीं अमेरिका की उड़ान उड़ जाते हैं। आपके पास पैसा है तो आप उड़ गई, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो यहीं के यहीं हैं। अब मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं क्या देश छोड़ के भाग जाऊंगी? नहीं है मेरे पास पैसे, मैं देश छोड़कर जाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं यहीं रहूँगी, यहीं ढूंढूंगी काम, यहीं स्ट्रगल करूँगी। लेकिन मैडम कुछ तो थोड़ी समझ वाली बात कीजिए कि 2014 में आपको क्वीन मूवी मिली, इसलिए आपके लिए आज़ादी वही है। वाह महारानी जी वाह, आपकी मतलब गरीबी पर भी लोगों को रश्क आ जाए, क्या बोल रही हैं आप। और उसके बाद एक और नया इंटरव्यू मैडम कंगना रनौत का लगातार वायरल हो रहा है, और वो इंटरव्यू है ललन टॉप के साथ दिया गया। ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी के साथ कंगना रनौत का एक और इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे पूछा गया कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। डांट फटकार लगने के बाद जेपी नड्डा की, तब भी मैडम बाज नहीं आ रही हैं। तो कह रही हैं कि उनकी नज़र में तो सिर्फ 3 लोगों को ही सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, किसान, महिलाएं और बच्चे, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा। तो जब सौरभ द्विवेदी ने उनसे पूछा कि दलितों पर हमेशा से अत्याचार होता हुआ आया है, हमेशा उनको दबाया गया है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल देते हुए कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस देश में सबसे पहले जो है दलित प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, जिनका नाम शायद रामनाथ कोविंद है। सोचिए, रामनाथ कोविंद जी को, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको कोविड बता रही हैं। ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टॉपर मेंटल रानी, जिनके पास दिमाग का फ्लोर जो है वो पूरी तरीके से खाली है। अरे थोड़ा पढ़ लेती, आपको पता ही नहीं है प्रधानमंत्री जी की किसको लेकर आए हैं, किसको लेकर नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका जो आधा अधूरा ज्ञान है वो पहले चेक कीजिए कि पहले दलित राष्ट्रपति किसके शासन में आए थे, कौन थे पहले दलित राष्ट्रपति। बस आए, भड़ 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 बोलना शुरू कर दिया, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, बस फालतू का बकवास करना कोई कैसे करता है वो मैडम कंगना अच्छे तरीके से जानती है। अब जैसे ये वीडियो आया, सब कोई यही लिख रहा है कि देखिए कैसे पूर्व राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति का जो है कैसे अपमान कंगना रनौत के ज़रिए किया जा रहा है, कैसे वो पूर्व राष्ट्रपति का जो है अपमान पर अपमान कर रही हैं, नाम भी उनको लेना नहीं आता है। देखिए कांग्रेस ने तो अब इस पूरे मामले पर कंगना की जो फजीहत वाले बयान है उस पर जमकर राजनीति करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने तो लिखा, पहले राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण जी थे, दूसरे, जी हाँ, पहले दलित राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण जी थे। थोड़ा कंगना रिहर्सल कर लिया कीजिए, जितना मूवी में आप करती हैं थोड़ा पढ़ वढ़ लिया कीजिए राजनीति के बारे में, तो पता हो तब आप कह सकती हैं, तब आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। दूसरे दलित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, ये राम कोविंद जी की जानकारी किसी को नहीं थी, आज सांसद महोदय के सौजन्य से मिली है। इस तरीके से सुप्रिया सुनीत ने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो है रामनाथ कोविंद नहीं, राम कोविंद जो बता रही हैं वो नहीं, बल्कि रामनाथ कोविंद नाम है। तो ये सब जो है कंगना रनआउट के ज़रिए कहा जा रहा है। अलका लामा ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि राम कोविंद नहीं, सांसद रन आउट। रामनाथ कोविंद जी पहले नहीं, दूसरे दलित राष्ट्रपति रनआउट जी। तो इस तरीके से उनका ज़बरदस्त तरीके का जो मजाक बन रहा है दोस्तों, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक और यूज़र लिखते हैं कि कंगना जी पहले देश को समझिए, जाति व्यवस्था को समझिए, उसके बाद जातिगत जनगणना पर टिप्पणी कीजिए, और आप कितनी भी नकार ले जातिगत जनगणना तो होकर ही रहेगी। तो ये सब कुछ जो है कंगना रन आउट को लेकर जो बयान आया है, जो वीडियो आया है, जिसमें नाम भी उनको नहीं पता है कि हमारे दूसरे दलित राष्ट्रपति का क्या है, वो बन गई है बीजेपी की मंडी से सांसद।
तो सांसद महोदया थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा ज्ञान की गंगा को अंदर से बाहर निकालिए। कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो आपको पता ही है कि आपकी पार्टी में भरे पड़े हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ही पा करके तो आजकल के जो नौजवान हैं वो कहाँ से कहाँ क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए, और नॉलेज बढ़ाने के बाद अच्छे से मुंह खोलिएगा तो समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। ऐसे राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति हैं महामहिम, पूर्व राष्ट्रपति, तो कम से कम मोदी जी की भी नाक बची रहेगी, मोदी जी का भी मान सम्मान बचा रहेगा कि उन्होंने ऐसे लोगों पर टिकट दिया है जो नॉलेजेबल है। आपके पास तो नॉलेज के नाम पर शायद यही बचा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।